हेलो स्टूडेंट्स। तो चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आपका ग्रामर का सब्जेक्ट। तो ग्रामर के सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंटेंस। ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हमने जो कंप्लीट किया वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस, और इससे पहले हमने जो कंप्लीट करा था वो प्रेजेंट के चारों पार्ट थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे बेटा। एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब पास्ट टेंस के कितने होते हैं? पास्ट टेंस के होते हैं चार। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें हमारा चल रहा है थर्ड। पास्ट इंडेफिनिट हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा, और पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब है हमारा पास्ट परफेक्ट, और इसके नेक्स्ट आएगा आपको परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए, तो इसका हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं कि इसका रूल क्या रहेगा और इसका नियम कैसा रहेगा, और ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, कौन सी फॉर्म लगेगी, कैसे लगेगी, और सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन इसकी ये है कि ये देखो, इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। क्या है? इन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। ठीक है। आपको ध्यान रखना है हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आना चाहिए बेटा? चुका था। जैसे ये है, या लिया था, दिया था, या था, ई थी वाले शब्द आते हैं, तो वो क्या आता है? उससे हम पहचान कर सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। पहचान इसलिए होती है बेटा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या रूल लगाएंगे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पार्ट। ठीक है। सब्जेक्ट हेड, सब्जेक्ट कोई भी हो उसके साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा आपका। या तो वह हो, चाहे तुम हो, चाहे हम, मैं, या कोई नाम हो। ठीक है। तो सबके साथ क्या लगाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब हेड लगाएंगे। ऑल सब्जेक्ट्स, यहां लिख देते हैं, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा? ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे हेड। ऑल सब्जेक्ट के साथ हेड यूज होगा यहाँ पे। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पार्ट है वो आपका लग जाएगा। ठीक है। कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल लिखे हैं, इनको समझिए। जैसे हमारा है, तुम यह काम कर चुके थे, तुम यह काम कर चुके थे। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? यू, वाई ओ यू। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? हेड लगाएंगे। सभी के साथ क्या लगेगा? हेड, एच ए डी। तो यू हैड यह काम कर चुके थे, तो करना की क्या आएगी? डू आती है। ठीक है। करना की स्पेलिंग क्या होती है? डू, डू मिस करना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? डिड, और थर्ड फॉर्म होगी डन। डू, डिड, डन। तो थर्ड फॉर्म का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यू हैड डन दिस वर्क, यह काम है, तो दिस वर्क लगा देंगे यहाँ पे। तो यू हैड डन दिस वर्क। ठीक है। आगे समझ में? तो यू हैड डन दिस वर्क। इस तरीके से आपने सेंटेंस को सॉल्व कर लिया या ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह यह पुस्तक पढ़ चुकी थी, वह यह पुस्तक पढ़ चुकी थी। तो क्या लगेगा? सी, शी हैड रीड दिस बुक। ठीक है। वह यह पुस्तक पढ़ चुकी थी, तो सी लगाएंगे क्योंकि पढ़ चुकी है, लड़की है वो। तो सी हैड, सी के साथ क्या यूज करेंगे? हेड यूज करेंगे। तो सी हैड रेड, आर ई ए डी। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है आपकी। ठीक है। रीड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तीनों सेम होती है, लेकिन इसको रेड बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? रीड, रेड, रेड। ठीक है। स्पेलिंग आपकी वही रहेगी, प्रोनाउंसिएशन भी वही रहेगा। तो सी हैड रीड दिस बुक। ठीक भाई, एक बार हम रिवीजन और कर लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? सब्जेक्ट के साथ हेड, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम हेड यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और रेस्ट पार्ट। ठीक है। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका ये रहा, रेस्ट पार्ट इसमें है ही नहीं। तो यू हैड डन दिस वर्क, वह पुस्तक पढ़ चुकी थी, तो सी हैड रेड दिस। इस तरीके से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद हम एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ 8-10 एग्जांपल लेते हैं, उनको हम ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो में नए हो तो, और वीडियो अच्छा लग रही तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए, हमने आपको सेंटेंस नोट कर लिए हैं, तो अब इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप देखें, समझे ध्यान से। ठीक है। रूल हम चलेंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस हमारा, वह लिख चुका था। ठीक है। क्या है बेटा? वह लिख चुका था।
तो वह की स्पेलिंग ही, सबके साथ क्या लगाएंगे बेटा हम, हैड, हेल्पिंग वर्ब। लिख चुका था तो लिखना कि राइट, राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटन, तो ही हैड रिटन। तुम वहां जा चुके थे तो यू हैड, गो की थर्ड फॉर्म है आपकी गॉन, गो एंड गॉन, वहां की है आपकी देयर, तो यू हैड गॉन देयर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा गाना गा चुकी थी तो सीमा हैड, गाना की क्या है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी संग, संग द सॉन्ग। ठीक है, सीमा हैड संग द सॉन्ग, हमने उसके साथ काम कर लिया था तो वी हैड, काम करना मतलब वी हैड डन, वी हैड डन। ठीक है, वी हैव डन द वर्क, डन द वर्क विद हिम, उसके साथ है तो विद हिम। ठीक है, समझो, हमने उसके साथ काम कर लिया था तो वी हैड डन द वर्क विद हिम, उसके साथ है तो इसको सबसे पीछे लगाएंगे, इसकी स्पेलिंग हम उसके साथ तो विद हिम। ठीक है, काम करना तो डन द वर्क। ठीक है, डन मतलब हमने काम कर लिया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है वो काम, कर लिया था हमने ये काम कर लिया था, पहले ही कर लिया हमने ये काम, तो वी हैड डन द वर्क विद हिम, उसके साथ, हमने उसके साथ काम पूरा कर लिया था, ये काम कर लिया था। अगर हम पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, पूरा आएगा तो वो उसकी लगेगी कंप्लीटेड। ठीक है, हमने उसके साथ काम कर लिया था तो वी हैड डन द वर्क विद हिम। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस, उसने यह पाठ याद कर लिया था। ठीक है, सेंटेंस की पहचान आपको कर पा रहे हैं ना, लिया था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, ये शब्द आएंगे आपको पहचान कर लिए के लिए, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसने यह पाठ याद कर लिया था तो उसने की क्या लगाएंगे ही के साथ हैड, याद करना क्या क्या होता है लर्नट, लर्न में से याद करना होता है और टी और लगा देंगे इसमें थर्ड फॉर्म। ठीक है, लर्नट दिस लेसन, दिस लेसन LESSON। ठीक है, तो ही हैड लर्नट दिस लेसन, ही हैड लर्नट दिस लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास कि वे अखबार पढ़ चुके थे। ठीक है, क्या है, वे अखबार पढ़ चुके थे, वे की स्पेलिंग क्या होती है हमारी दे के साथ हम यूज करेंगे हैड, दे हैड, पढ़ना की आपकी रेड, थर्ड फॉर्म रेड बोलेंगे इसको हम, तो दे हैड रेड द न्यूज़पेपर, रेड द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो दे हैड रेड द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम दोस्तों के साथ खाना खा चुके थे, तुम दोस्तों के साथ खाना खा चुके थे। ठीक है, खा चुके थे भैया, देखो क्या करेंगे, तुम की स्पेलिंग यू, सबके साथ क्या लगा रहे हैं हैड, तो इसके साथ ही हैड लगाएंगे। ठीक है, हैड, यू हैड, खाना खा चुके थे तो यू हैड ईट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटन, ईटन द फूड, किसके साथ, दोस्तों के साथ, तो क्या लगेगा, सॉरी क्या लगेगा, विद फ्रेंड्स आएगा बेटा, क्या लगेगा हमारा, हम लिखेंगे यहाँ पे विद फ्रेंड्स, विद फ्रेंड्स। तो यू हैड ईटन द फूड विद फ्रेंड्स, तुम दोस्तों के साथ खाना खा चुके थे तो यू हैड ईटन द फूड विद फ्रेंड्स, यू हैड ईटन द फूड विद फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एस, फ्रेंड्स आएगा पूरा, दोस्त हैं बहुत सारे। ठीक है, सेंटेंस है आपका, उन्होंने यह पुस्तक पढ़ ली थी, उन्होंने की स्पेलिंग है दे, हैड, पढ़ ली थी, पढ़ना का मतलब है रेड, स्पेलिंग आपकी रीड ही लगेगी तो दे हैड रीड यह पुस्तक, दिस बुक। ठीक, ओके, दे हैड रेड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यह गाना सुन चुका था। ठीक है, वह यह गाना सुन चुका था, गा नहीं रहा वो सुन रहा है। ठीक है, तो ही हैड, सुनना की लिसन, एडियो लगा दें लिसन हो जाएगा। ठीक है, दिस सॉन्ग, दिस सॉन्ग, तो ही हैड लिसन्ड दिस सॉन्ग, ही हैड लिसन्ड दिस सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम छत पर पतंग उड़ा चुके थे, तुम छत पर पतंग उड़ा चुके थे, उड़ाई है कभी पतंग आपने, उड़ाई है, तुम छत पर पतंग
उड़ा चुके थे। इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, देखिए सिंपल, यू हैड, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू और थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। द काइट ऑन द रूफ, ऑन द आपका हो जाएगा रूफ। ठीक है, एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। देखिए वह लिख चुका था, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचान करनी है कि ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का ही है या किसी और टेंस का सेंटेंस है, ये आप ध्यान से लिखेंगे, ठीक है, तभी तो उसको बना पाएंगे हम। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने सेंटेंस पूछा मैं स्कूल जाता हूँ, तो वो क्या बोलते हैं आई एम गो टू स्कूल, ठीक है जी। तो वो सेंटेंस आई एम थोड़ी लगेगा वहां पे, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मैं स्कूल जाता हूँ, ता हूँ, ते है, ती है, ता है, ती है, किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वहां क्या होता है, वहां होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और एफर्मेटिव में एस या एस का यूज करते हैं, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। जैसे वह खाना खाता है तो ही ईट्स द फूड, ठीक है, ही ईट्स द फूड। अब तुम खाना खाते हो तो यू ईट द फूड। तो वहां पे बच्चे क्या यूज करते हैं, मैं खाना खाता हूं तो आई एम ईट द फूड, मैं स्कूल जाता हूं आई एम गो टू स्कूल, तो वो आपका गलत है, ठीक है। उसके लिए आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, वहां पे आपको मिल जाएगा। देखिए वह लिख चुका था, तो ही हैड रिटन, ही हैड रिटन। तुम वहां जा चुके थे, यू हैड गॉन देयर, यू हैड गॉन देयर, तुम वहां जा चुके थे, यू हैड गॉन देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, सीमा गाना गा चुकी थी, सीमा गाना गा चुकी थी, तो सीमा हैड संग द सॉन्ग, सीमा हैड संग द सॉन्ग। नेक्स्ट है आपके सामने कि हमने उसके साथ काम कर लिया था, तो वी हैड डन द वर्क विद हिम, उसके साथ आ रहा है तो विद हिम, हमारे साथ है तो विद अस, उनके साथ है तो विद देम, ठीक है। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो वी हैड डन द वर्क विद हिम। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने ये है कि उसने यह पाठ याद कर लिया था, तो ही हैड लर्नड दिस लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है आपकी लर्नट, लर्न में आपको टी जोड़ना पड़ेगा सर, ठीक है, तभी इसकी थर्ड फॉर्म बन पाएगी। ही हैड लर्नड दिस लेसन, यह पाठ दे रखा है तो दिस लेसन लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने यह है, वे अखबार पढ़ चुके थे, पढ़ चुके हैं भैया अखबार, ठीक है, वे अखबार पढ़ चुके थे, तो दे हैड रेड द न्यूज़पेपर, ठीक, दे हैड रेड द न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ चुके थे या समाचार पत्र पढ़ चुके थे, ठीक है, बात एक ही है। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम दोस्तों के साथ खाना खा चुके थे, तुम दोस्तों के साथ खाना खा चुके थे, खा लो भैया। यू हैड ईटन द फूड विद फ्रेंड्स, ठीक है, दोस्तों के साथ है तो विद फ्रेंड्स आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, उन्होंने यह पुस्तक पढ़ ली थी, दे, उन्होंने की स्पेलिंग है दे हैड रेड दिस बुक, ठीक है, दे हैड रेड दिस बुक। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यह गाना सुन चुका था, तो ही हैड लिसन्ड दिस सॉन्ग। नेक्स्ट, तुम छत पर पतंग उड़ा चुके थे, तो यू हैड फ्लोन द काइट ऑन द रूफ, उड़ा चुके थे तो उड़ाना की है फ्लाई, फ्लाई की थर्ड सेकंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, तो यू हैड फ्लोन द काइट ऑन द रूफ, छत की बात हो रही तो ऑन द रूफ, ठीक है। एक सेंटेंस आपके लिए, तुम HW नोट कर लीजिए इस सेंटेंस को, वे अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेल चुके थे, क्रिकेट खेल चुके थे। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे, ट्रांसलेट करके इसका आंसर दोगे, वे अपने दोस्तों के साथ पार्क में क्रिकेट खेल चुके थे, ठीक है। बाकी आप रिवीजन कर सकते हैं, वीडियो समझ नहीं आएगी तो थोड़ा सा बैक करके आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।